बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये सभी बच्चे परिचित हैं इस बिल्डिंग से। मुझे बताने की इस बिल्डिंग के बारे में जरूरत नहीं है। जो जो बच्चा यहां पहुंचना चाहता है बस मैं उसके लिए आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज है, सर मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैसे पहुंचूं, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। बेटे बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं 10वीं क्लास के बाद ज्वाइन करूं या 12th के बाद तैयारी करूं। बेटे सबसे बेस्ट तो है 10th के बाद, क्योंकि 10th के बाद जो बच्चा तैयारी करता है ना मेरे बच्चे, उसके पास होता है टाइम, वो टाइम से पहले अपने आप को कर लेता है तैयार। एक बच्चा होता है जो 12th के बाद तैयारी करता है, ऐसा नहीं है वो नहीं लगता वो भी है, लेकिन उसको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटा उसके पास टाइम होता है कम, क्योंकि वो बच्चा एक 12th के बाद में उसके पास होते हैं चांस कम, तो वो तैयारी करने में जो चांसेस है ना उसमें गवा देता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे जो बेस्ट टाइम है वो 10th के बाद है, क्योंकि उस टाइम आपके पास में काफी टाइम है, आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो मेन पॉइंट पे आते हैं, इसमें जाने के लिए हमें करना क्या होता है। सबसे पहली बात बेटे, कभी भी आप ध्यान रखो 10th के बाद जब आप साइट चूज करते हो, पीसीएम लिया करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्योंकि देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अब आप सोचोगे सर इसमें तो आर्ट साइड वाला बच्चा भी पेपर दे सकता है। हाँ बेटे पेपर तो दे सकता है, लेकिन मेरे लाल जब वो एग्जाम देगा ना तो उसको मैथ से गुजरना पड़ेगा। अब मैथ कौन अच्छा करेगा? जिसके पास पहले से ऑलरेडी 11th 12th में मैथमेटिक्स था। साइंस से भी गुजरना होगा, इसलिए जब आप 10th के बाद 11th में आते हो, एक तो साइड बहुत अच्छे से अच्छी चूज किया करो, वो मैं बता रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अपने पास में रखा करो। हो सकता है बहुत से बच्चों के लिए वो टफ हो। कब कोई चीज टफ कब होती है? सोचो, जब आप उस पर फोकस कम करते हो। यदि आप अच्छे से किसी चीज पे फोकस करो तो जो वीक है ना, जो कमजोर है ना आपका सब्जेक्ट, वो भी बेस्ट हो सकता है। बस आपको अच्छे से फोकस करना होगा। मान लो किसी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, कोई बात नहीं, किसी सब्जेक्ट में हो सकता है आप कमजोर हैं या पहले से आपने ध्यान नहीं दिया था। कमजोर कब होते हैं हम? जब हम उस सब्जेक्ट पे कम ध्यान दे रहे होते हैं। तो आप उस सब्जेक्ट को यदि अच्छा बनाना चाहते हो तो उस पर भी अच्छे से ध्यान दो। अब आते हैं यहां पर पहुंचने के लिए करना क्या है। सबसे पहली बात, पीसीएम रखो अपने पास में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हमारे पास में सबसे पहले इसमें रिटर्न से गुजरना पड़ेगा। रिटर्न में भी हमें ध्यान रखना होगा, मैथमेटिक्स मेन है इसके अंदर। इसमें जो मेन है ना वो है बेटे मैथ, और हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा मैथ का, क्योंकि 11th 12th का जो मैथ है ना ज्यादातर इसमें एनसीईआरटी आता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे से कवर करना होगा। और इसमें भी आपको पता ही है वैसे 120 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये अकेला ही मैथमेटिक्स आता है, वो होता है हमारा जीएटी का बेस्ट, ये भी है इंपॉर्टेंट, ये भी है, लेकिन इसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे। इसमें इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है आपकी, साइंस भी इंपॉर्टेंट है आपकी, और जीके भी इंपॉर्टेंट है इसमें आपका। और जब आपका ये रिटर्न पास हो जाएगा तो आपको गुजरना पड़ेगा एसएसबी से, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, 5 दिन की होती है। इसमें भी हमारा अपना बेस्ट देना है आपको। तो सबसे पहली बात तो मैं सिद्धू डिफेंस एकेडमी के बारे में बात कर देता हूं इस वीडियो में। देखो सिद्धू डिफेंस एकेडमी आपको एक बेस्ट एटमॉस्फेयर देती है। हमारे यहां पर बहुत सारे बैचेस फुल हो चुके हैं, जो सारे बैचेस अप्रैल में स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों के होंगे जिनके एडमिशन हो गए। बहुत से भाई आपके ऐसे हैं जो एडमिशन अभी सोच रहे हैं या कुछ एग्जाम दे रहे हैं। तो मेरा उनसे ये कहना है, यदि आप बेस्ट वाले बैच लेना चाह रहे हो जिसमें सुपर तैयारी होती है, सुपर का मतलब भी मैं आपको बताता हूं बेटे, कुछ बैचेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं और स्मार्ट बच्चे भी होते हैं। क्योंकि जो टाइम से पहले बच्चा सोचता है ना वो पहले वाले बैचों में आ जाता है, जैसे मॉर्निंग बैच हो गए, नून बैच हो गए। तो ध्यान रखो, कभी भी आप बैच जा रहे हो तो बैच का भी ध्यान रखा करो कि आप कौन से वाले बैच में जा रहे हो। जो सुबह वाले बैचेस हैं या नून वाले बैचेस हैं, क्योंकि उनका भी इफेक्ट पड़ता है, इवनिंग वाले बैचों से फर्क पड़ता है, क्योंकि उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकलता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको। सिद्धू डिफेंस एकेडमी में जो है एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा बहुत बेस्ट। जैसे हमारे यहां पर आपको सभी बच्चों को पता है मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं, और सबसे अच्छी बात हमारे यहां पर यह है कि हम एसएसबी की ट्रेनिंग को 1 डे से कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि एनडीए में एसएसबी का भी काफी बड़ा रोल होता है। तो हमारे यहां पर जो हमारी टीम है वो आपको बहुत स्मार्टली तरीके से तैयार करेगी। हम लोग स्मार्ट तरीके से वर्क करेंगे। कैसे वर्क करते हैं आप पे? जब भी हमारे यहां पर सबसे पहले एक तो पॉइंट होते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद में हम मेडिकल चेक करते हैं, आपको अच्छे से गाइड करते हैं, और फिर आपके मम्मी पापा आके यहाँ सारी चीजें अच्छे से देखते हैं, फिर हम एडमिशन करते हैं। उसके बाद हमारा एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है। जोन से भी बैच में आप होगे, डेली बेटे आपकी क्लासेस होंगी, कंटिन्यू क्लासेस होंगी। हर सैटरडे आपका टेस्ट भी होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चे की रैंकिंग को चेक करते हैं कि हमारे बच्चे ने जो पूरे हफ्ते में पढ़ा उसकी ग्रोथ क्या है, वो कहां पर रैंक कर रहा है। क्योंकि सिलेक्शन में सबसे बड़ा जो रोल होता है ना बेटा, वो रैंकिंग का होता है। क्योंकि एनडीए में ये बात ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ाई का ही कमाल है, कोई चीटिंग बीटिंग नहीं चलेगी। कभी आप ये सोचें सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बेटे ये बहम आप निकाल दें।
जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होगी ना एनडीए में बेटा, क्योंकि कंपटीशन है, वो उतनी जल्दी सिलेक्शन लेगा। तो आपको सिद्धू डिफेंस एकेडमी में अपनी रैंकिंग को बेस्ट रखना पड़ेगा। उसके लिए हमने आपका टेस्ट वीकली और मंथली मॉक टेस्ट रखा हुआ है, जिससे हम आपकी रैंकिंग को हाई रखते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस देके भी हाई रखते हैं। बहुत से बच्चे कमजोर होते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, यानी कि उनकी रैंकिंग को भी हाई रखते हैं। यानी कि पेपर के साथ साथ हम आपको तैयार कर देते हैं एसएसबी के लिए, जैसे पीपीडीटी, आपकी डब्ल्यूआरटी, एसआरटी, हर चीज पे, इंग्लिश स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कस, प्रेजेंटेशन, हर चीज पे काम करके देंगे। तो सबसे बढ़िया चीज हमारी ये क्या है, हम रिटर्न के साथ एसएसबी को भी तैयार कर लेते हैं, और यही हमारा बच्चा यही चीज बहुत अच्छे से कवर करता है। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सिद्धू डिफेंस एकेडमी में डिसिप्लिन मेंटेन रखने होंगे। आज हमें 12-13 साल हो गए काम करते हुए, और आज हमारा बच्चा, क्योंकि आज हमारा जो रिजल्ट है, जिस तरीके से आज हम इंडिया में फेमस हो चुके हैं अपने रिजल्ट की वजह से, और सिद्धू डिफेंस एकेडमी पहले ही बच्चे को एडमिशन से पहले बता देती है डिसिप्लिन मेंटेन रखने होंगे। डिफेंस का मतलब बेटा याद रखना, डिफेंस में जाने के बाद सिर्फ आपको डिसिप्लिन ही फॉलो करने होंगे, जो हम आपको अपने कैंपस से ही सिखा देते हैं कि डिसिप्लिन कैसे रहना है, आपको किस टाइम उठना है, कैसे आपको बात करनी है, आपका एक टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा, मैं आपको थोड़ा बता दूं, आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात, जो लेट उठते हैं, कभी भी लेट उठने की आदत मत डालो, अपनी आदत को चेंज करो, जल्दी सोया करो, सुबह मॉर्निंग उठा करो, ओनली मॉर्निंग 6 o'clock, लास्ट 6 o'clock। 5 बजे नहीं उठ सकते, 4 बजे नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन 6 बजे के बाद नहीं उठना है आपको। जो बच्चा डिफेंस वाला है, जो लाइफ में सक्सेस होना चाहता है ना बेटा, पहली बात तो अपने दिन की शुरुआत अच्छा रखा करो। देखो जो बच्चे बेटे जिनकी दिन शुरुआत अच्छी होती है ना, जिसकी सुबह अच्छी होती है ना, वो बेटे पूरा दिन उसका बेस्ट जाता है। यदि आप सुबह उठ रहे हो लेट, आलसपन आपके अंदर है क्योंकि आप लेट सोए होगे, देखो आदतें बदल सकती हैं, लेकिन वो आदतें कब बदलेंगी, जब आप उन पे सोचोगे, विचार करोगे, माइंड सेट करोगे। देखो कोई भी चीज कब सफल होती है, सक्सेस कब होते हो आप, जब आप अपने दिमाग में उसका सेटअप कर लेते हो, माइंड सेट कर लेते हो। माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। आप एक बार आदत को बदल के तो देखो, सुबह उठ के तो देखो, 6 बजे को आप देखो, एक तो देखो दिन में आपको ज्यादा समय मिल जाएगा। दूसरा क्या है, आप जो भी काम करोगे उसे एक अलग पावर से करोगे, आपके अंदर एक निगेटिविटी होगी ही नहीं आपके अंदर। आप अच्छा सोचोगे, बढ़िया सोचोगे। और बेटे ये एक स्टूडेंट जो होता है यूपीएससी वाला, मैं हर बच्चे से ये कहना चाहता हूं, आप अपने आप को बदलो। सुबह उठ जाया करो, मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर किया करो, क्योंकि उसमें भी आपका माइंड क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है, पढ़ने में मन लगेगा। यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं ना, अक्सर बेटा डिमोटिवेट भी होते हैं, क्योंकि यार ये एक चैन है ऐसी जिसमें बच्चे बहुत से डिमोटिवेट भी होते हैं। तो बेटे याद रखना, देखो समुद्र में जो जल होता है ना बेटा, जो पानी होता है ना, वो कभी स्थिर नहीं चलता मेरे बच्चे, उसमें ये अप भी होता है और डाउन भी होता है। तो अप के बाद क्या आता है आपको पता है ना, डाउन के बाद अप आता है, अप के बाद डाउन आता है। ये लाइफ के 2 पार्ट हैं। तो कभी मोटिवेट भी होते हो तो कभी डिमोटिवेट भी होते हो, क्योंकि आप लोग कभी भी निगेटिव मत सोचा करो, क्योंकि देखो आपको भी पता है सबसे ज्यादा कंपटीशन है आपका इसके अंदर। तो आपको मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। अपने आप को चार्ज रखा करो। चार्ज से मेरे याद आया, जैसे फोन है ना, जब फोन आपका डाउन हो जाता है तो क्या करते हो भाई, उसको फेंक देते हो, क्या करते हो, बहुत जल्दी काय के पास भागते हो भाई, चार्जर के पास। चार्जर लेना नहीं भूलते आज की डेट में, आप फोन को चार्ज रखते हो। तो बेटे जिस तरीके से आप अपने फोन को चार्ज रखते हो ना, उसी तरीके से अपने आप को भी चार्ज रखा करो, क्योंकि लाइफ में सबसे ज्यादा मेन चीज होती है आपकी पावर, आपके अंदर डिजायर कितना है, आपके अंदर जोश कितना है। कोई भी आप काम करोगे ना, वो एक ही चीज जिताएगी आपको, वो है आपका जोश, आपका माइंडसेट, आपके गोल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल निभाता है मेरे बच्चे। अपने आप को चार्ज रखा करो, जैसे अपने फोन को चार्ज रखते हो। तो इसलिए आपकी बैटरी चार्ज रहेगी ना, तो आप कोई भी काम कर रहे हो आप आराम से करके निकल जाओगे। और एक चीज का विशेष ध्यान रखो, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो रास्ते बहुत बदलते हैं। तैयारी कर रहा है एक बच्चा, फिर दूसरी तैयारी कर रहा है, फिर तीसरी तैयारी कर रहा है, रास्ते बदलते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, बेटा अपने रास्ते बदलने कर दो बंद, क्योंकि ऐसे बच्चे सक्सेस नहीं होते लाइफ में। सक्सेस वही होते हैं जिनका जो उसने डिसाइड कर लिया, चाहे उसमें गिर रहा है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन उसको जीत लेता है वो। तो अपना जो फोकस है ना बेटा, सिर्फ एक तरफा रखा करो और अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि ये जो गोल्डन टाइम है ना आपका, वापस नहीं आने वाला, क्योंकि गोल्डन टाइम चल रहा है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, आपके बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो इस टाइम 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं,
तो आपके लिए एग्जाम चल रहे हैं आपके, और इस टाइम आपको 13 अप्रैल को आपको पता होगा एनडीए का एग्जाम है। एडवांस में बेस्ट ऑफ लक मैं आपको बोल रहा हूं, आपका एग्जाम बहुत बेस्ट जाएगा। आपने जो भी तैयारी करी है, बेस्ट करी है, कहीं से भी करी है, कुछ भी करी है, अब होपलेस होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पेपर देके आना, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिद्धू डिफेंस एकेडमी में अप्रैल में सारे बैचेस खुल रहे हैं हमारे, कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर पाए, तो बेटे सिद्धू डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पे जाके वहां से नंबर लेके हमारी टीम से बात कर सकते हो, वो आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे एडमिशन होगा, कब बैचेस स्टार्ट होंगे। तो लास्ट में सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा, जो बच्चा यहां जाना चाहता है, जिसका सपना है मुझे एनडीए में जाना है और मुझे यहां पर जाके एक फोटो खिंचवानी है, तो बेटा याद रखना है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी और टाइम से पहले अपने आप को तैयार करना होगा। तो टाइम से पहले तैयार करने का मेरा मतलब यह है कि एग्जाम के बाद घर बैठना नहीं है, तुरंत तैयारी करनी है और अच्छे से अपने आप को बताना है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा भारत है, जो हमारा देश है, वो वास्तव में वीरों का देश है। और आज के जो नौजवान हैं जो आज डिफेंस में जा रहे हैं, बहुत अच्छे स्मार्ट, हमें भी खुशी होती है अपने बच्चों को देख के। देखिएगा 5-5, 6-6 महीने में सिलेक्शन ले लेते हैं, तो बड़ा गर्व लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, गर्व की बात है। हम भी कह सकते हैं कि यार हमारे बच्चे ने 5 महीने में सिलेक्शन लेके दिखाया है। तो इसलिए याद रखो, तुरंत समय को यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है। जैसे आपके एग्जाम खत्म हो, इधर आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी और आपको 2025 में ही ज्यादा से ज्यादा बच्चों को निकालने का प्रयास करेंगे, यह हमारा आपसे वादा है। और आपको एक सही एटमॉस्फेयर देंगे और सही चीज देंगे और डिसिप्लिन में रखेंगे, और बहुत जल्दी आपका सपना जो आप सोच रहे हैं, जो आपके मां बाप का सपना है, सिद्धू डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम मिलकर उस सपने को सच करेगी। बहुत जल्दी मिलते हैं, आइए सिद्धू डिफेंस एकेडमी में। जय हिंद, जय भारत।